शांति। तो आज विशेष पंजाब जलंधर सब जोन के भाई बहने सामने हैं और आज का बहुत सुंदर विषय है अंतिम परीक्षाओं में पास होने का पुरुषार्थ। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। तो आज है अंतिम परीक्षाओं में पास होने का पुरुषार्थ। तो विशेष अब समय को सभी देख रहे हैं, तो उस समय अनुसार अब हमें अंतिम समय की परीक्षाओं की तैयारी करनी है और हर प्रकार के पेपरों में पास होने का पुरुषार्थ है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी स्वरूप में स्थित रहना। क्योंकि जितना ये पुरुषार्थ करते हैं अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी स्वरूप में स्थित रखने का, इसी पुरुषार्थ के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के अंतिम समय पेपर आएंगे। प्रकृति के तरफ से पेपर, पुराने संस्कारों के तरफ के पेपर, ईविल आत्माओं के तरफ से आने वाले पेपर, इन सभी तमाम पेपरों में अगर हमें पास होना है उसके लिए विधेयी स्वरूप में रहना, निराकारी स्वरूप में टिकना, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और वास्तव में टोटल हमारे इस ज्ञान योग का सार है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी स्वरूप में टिकना। ये टोटल हमारे ज्ञान का सार है। क्योंकि जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, देखते हुए भी न देखने की हमारी अवस्था बनी रहती है। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, निरंतर परमात्मा के साथ हम कनेक्ट रहते हैं। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, निराकारी, अशरीरी, विधेयी, उतना हम बेहद में चले जाते हैं, हद की बातें भूल जाते हैं। इसलिए बाबा हर मुरली में, मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो, आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो। क्योंकि हम जब आए थे उस स्वरूप में आए थे, बीच में हम विस्तार में चले गए, अब लास्ट में हमारा वही स्वरूप। जिस दिन सेंटर पर हम आते हैं, पहला लेसन यही सीखा था। बीच का भी ज्ञान इस स्वरूप में टिकाने के लिए, चाहे ड्रामा का ज्ञान, चाहे कर्मों का ज्ञान, चाहे जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान है इस अशरीरी स्थिति में रखने के लिए, विधेयी स्वरूप में टिकाने के लिए। जितना जितना हम इस स्वरूप में टिके रहते हैं, हमने जो जन्म जन्मांतर के विकर्म किए हैं, भूले की हैं, उस विकर्म को हम कब कर सकेंगे? इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिकने से हमारे से कोई भी गलतियां नहीं होंगी, विकर्म नहीं होंगे। क्योंकि इस स्वरूप में हम जितना टिकते हैं अशरीरी विधेयी स्वरूप में, उतना हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, उतना हमारे द्वारा वायुमंडल शुद्ध बनने की सेवा होती रहेगी।
कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। तो अभी भी हमें समय अनुसार वो सूर्य वाली स्थिति, निराकारी अशरीरी स्थिति जरूरत है। जितना हम इस सूर्य वाली स्थिति में रहेंगे, उतना सूर्यवंशी घराने में आ सकेंगे। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? हमें निराकारी स्वरूप में टिकाने के लिए आए हैं। यह कलयुग क्यों आया? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए, इसीलिए कलयुग आ गया। अब इस कलयुग को सतयुग में ट्रांसफर करने के लिए बाबा यही लेसन सिखाता है कि बच्चे आत्मा समझो। क्योंकि जहां देह का भान है, वहां विकार है, काम क्रोध है, पुराने संस्कार है। वास्तव में विकारों का गेट है देह का भान। इसलिए जितना जितना हम इस स्वरूप में टिके रहेंगे, उतना विकारों से बच सकते हैं। क्योंकि जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, अशरीरी स्थिति में विधेयी स्वरूप में टिकाते हैं, उतना मन के अंदर एकाग्रता आती है, बुद्धि के अंदर एकाग्रता आती है। और एकाग्रता योग का आधार है। जितना हम इस निराकारी स्थिति में अशरीरी स्वरूप में टिकाते हैं, जैसे कहा, एक तो वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, भूलें नहीं होती, पुराने संस्कार हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के कहता है कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह आज हम भी रावण के गले काटने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, 6 साल से, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्योंकि हम उसके गले काट रहे, काम का गला काट रहे, क्रोध का काट रहे। हमें देह भान के नाभि में तीर लगाना है। जब तक देह भान को नहीं बोलेंगे, तब तक विकारों के गले नहीं कटेंगे। इसलिए बार बार हमें क्या करना है? यह अभ्यास करना है, इस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है। इस स्वरूप में हम जितना भी टिके रहते हैं, जितना हम इस निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, जैसे कहा, उससे हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिनको अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसकी बुद्धि कहीं भी अटकेगी नहीं, लटकेगी नहीं, चटकेगी नहीं और भटकेगी नहीं। निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्वरूप में टिकाने वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। हम बार बार संस्कारों के प्रभाव में आते हैं, विकारों के प्रभाव में आते हैं। क्यों? देह भान में रहते हैं। इसलिए अगर अंतिम समय के पेपरों में पास होना है,
इस स्वरूप में जितना टिकेंगे, इस स्वरूप में टिकने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। और अंतिम समय के पेपर कोई लंबे चौड़े समय के नहीं होंगे, एक सेकंड के पेपर होंगे। और उस सेकंड के पेपरों में पास होने के लिए यह स्वरूप चाहिए। इसके लिए बाबा ने विभिन्न प्रकार के ड्रिल्स का अभ्यास करने के लिए कहा था। अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, अभी अभी निराकारी स्वरूप, 5 स्वरूपों का अभ्यास करने के लिए कहा था, क्योंकि यही हमारी अंतिम स्थिति है। इसी स्थिति में रहने वाला एवर रेडी है, परम धाम में जाने के लिए तैयार है। ये जो हमें अभी लॉकडाउन का समय मिला हुआ है, इस स्वरूप का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि इस स्वरूप में जो टिकता है, आने वाले विकराल विनाश को वो देख सकता है, उसका सामना कर सकता है। देहबान वालों को डर लगेगा, भय लगेगा, और डर करके आत्मा इस शरीर छोड़ेगी, भय कर से छोड़ेगी, तो सतयुग में नहीं आ सकेंगे। आजकल के कई बच्चे जन्म लेते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते, घबराते। क्यों? उसका जो मृत्यु हुआ है लास्ट में, वो कोई दर्दनाक सीन से हुआ है। इसीलिए अंतिम समय मेरा शरीर सहज छूट जाए, इसीलिए इस स्वरूप का अभ्यास करना है। इसी स्वरूप से ही हम संपन्न बनेंगे। इस स्वरूप में टिकने वाला संपन्न रहेगा, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करता है, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करता है। क्योंकि इस स्थिति में रहने वाला निरंतर बाबा के साथ कनेक्ट रहता है। उसके दिल से गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो संपन्न है, संपूर्ण है, भरपूर है, उसकी बुद्धि कहीं भी जाएगी नहीं। इस स्वरूप में टिकने से हमारी निरंतर याद की यात्रा रहती है। चाहे कर्मयोगी स्थिति में रहते हैं, चाहे बैठ करके भी हमारा एकाग्रता वाला योग लगा रहता है। जितना जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, वाणी में बल आएगा, वाइब्रेशन अच्छा फैलेंगे। इसलिए बार बार यही अभ्यास करना है। इस स्वरूप में टिकने से अब घर जाना है, समय समाप्त होने वाला है, ये सब हमें याद रहता है। इतना ही नहीं, जितना जितना निराकारी अशरीरी विधेयी स्वरूप में हम टिके रहते हैं, उतना हमारे जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति आती है। आज कई भाई बहन कहते हैं मुझे सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है विधेयी स्वरूप में टिकाने का, अशरीरी स्थिति में रखने का पुरुषार्थ करना है। जैसे बीज बोते हैं, बीज को वृक्ष आएगा, वृक्षों को फल लगते हैं। इसी तरह जितना इस निराकारी स्वरूप में टिके रहेंगे, अशरीरी स्थिति में टिके रहेंगे, उतना हमारे जीवन में दैवी गुण, दैवी शक्ति आएगी। शक्तियां, गुण वास्तव में हमारे अशरीरी स्थिति के पुरुषार्थ के फल है। फलों का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बीज बोने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे, हमारे जीवन में गुण और शक्ति आएंगी। इस स्वरूप में टिकने से हमें किसी की भी दोष, किसी की कमी कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ेगी। हमेशा मान अपमान निंदा स्तुति में भी वो समान रहेंगे, हल्के रहेंगे।
इसलिए इस स्वरूप से हमें कर्मातीत के तरफ जाना है, कर्मेंद्रिय चिद बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। इस स्वरूप में टिकने से हमारे वाइब्रेशन विश्व तक फैलेंगे, और जो इस स्वरूप में टिकता है, विश्व की वायुमंडल बनाने की सेवा करता है, वही भविष्य का विश्व का राजा बन सकता है, उच्च पद मिलेगा इसी स्थिति के द्वारा। इस स्वरूप में टिकने वालों को सत्युग में जाने का भी दिल नहीं करेगा। ये जो संगम युग है, डायमंड युग है, सतयुग है गोल्डन युग। उस डायमंड युग का अनुभव करने के लिए, हर पल सफल करने के लिए इस स्वरूप में टिकना है, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्वरूप में। वास्तव में जो देह के भान में रहता है, उसको जीवन में समस्या ही समस्या दिखती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखते हैं। लेकिन निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति के स्वरूप में जो टिकता है, वो पहाड़ की समान समस्या को भी, तूफान को भी तोहफा बना देगा। उसके जीवन की विघ्न और समस्या उसको और ही आगे बढ़ाएंगे। कब? जब निराकारी अशरीरी स्वरूप में टिकेंगे। जो देह भान में रहता है, कोई सेवा भी करता है, कोई अच्छा काम भी करता है, उसको उसके दोषी दिखते हैं। क्यों? देह भान में होकर के देख रहे। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति के, अशरीरी स्थिति के चश्मे से देखेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। जो देहभान में आता है, कहता है इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। बदलना उसको नहीं है, बदलना मुझे है, क्योंकि मैं देहभान में आया, इसीलिए मुझे दूसरे के दोष दिखाई पड़ रहे। इसीलिए अशरीरी स्थिति के, विधेयी स्थिति के स्वरूप में टिक करके अगर ये ड्रामा को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, सब हमें अच्छा दिखाई पड़ेगा। बाबा को ये ड्रामा बहुत पसंद आता है। क्यों? बाबा निराकारी विधेयी स्वरूप में रहता है। इसी तरह मुझे भी ये ड्रामा पसंद आए, सब कुछ पसंद आए, मेरे संकल्प ना चले, इसलिए इस स्वरूप में टिकना है। इस स्वरूप में टिकने वाला सदा खुश रहता है, उसके चेहरे में सदा हर्षित मुक्तता रहती है। वो तनाव, चिंता, भय, विरत, इन सब से मुक्त है। जो इस स्वरूप में टिका रहता है, वही जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करता है। इसलिए हमें बार बार यह अभ्यास करना है। इस स्वरूप में टिकने का। जितना जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, उतना योग युक्त रह सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे, निरंतर समय को सफल करा सकेंगे। लेकिन इस स्वरूप में टिकने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? इस स्वरूप में टिकने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, इसके पर चर्चा करते हैं।
अगर मुझे निराकारी स्वरूप में टिकना है, विधेयी स्वरूप में रहना है, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? तो जैसे बात चल रही थी, अगर मुझे निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्वरूप में टिकाना है, इसके लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है, उसके पर अब हम चर्चा करते हैं। अगर मुझे निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति का, ये अंतिम समय का पुरुषार्थ करना है, उसके लिए सबसे पहली बात है, जितना जितना हम पवित्रता को अपनाते हैं, पवित्रता जितनी हमारी मनसा, वाचा, कर्मना अच्छी है, उतना ही हमारा नेचुरल स्वरूप बना रहेगा, उतना हम निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्वरूप में टिक सकेंगे। क्यों? पवित्रता और निराकारी स्थिति, इसका कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया, दिए में केरोसिन डालते थे, माचिस लगा, उसकी फ्लेम जलते थे और उसी से कारोबार चलता था। लाइट नहीं रहती थी गांवों में पहले। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक दिया है। इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता। तो जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता है अच्छी तरह, उतना हमारा आत्मा का दीपक निरंतर जलता रहेगा, निरंतर हम आत्माभिमानी स्थिति में रह सकेंगे। इसीलिए बाबा ने यहां आने वालों को सबको कहा कि तुम्हें पवित्र जरूर रहना है, क्योंकि पवित्रता के बिना आत्मा की फ्लेम, आत्माभिमानी स्थिति हो ही नहीं सकती। इसीलिए जितना पवित्रता का पालन करेंगे, और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा। जैसे दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, फ्लेम नहीं जलेगी, क्योंकि फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह योगी मतलब एक दिया है। अगर चारों तरफ शरीर के बैकग्राउंड बनाएंगे, एक दिए का आकार आता है, और इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता, और स्मृति है बाती। जितना हम स्मृति में रहेंगे, जितना मन बुद्धि ऊपर परमात्मा की तरफ लगाएंगे, उतनी हमारी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलेगी। जैसे बाती का काम क्या होता है? केरोसिन को फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह जितना हम परमात्मा की स्मृति में रहेंगे, मन बुद्धि ऊपर लगाएंगे, उतनी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलेगी, और इससे आत्मा का दीपक जल सकता है, निरंतर आत्मिक स्थिति रह सकती है। तो आत्मिक स्थिति में रहने के लिए पवित्रता जरूरत है। लेकिन वर्तमान समय माया ने कुछ ऐसे ऐसे साधन बनाए हैं, और उस साधनों के माध्यम से पवित्रता खंडित कर रहे हैं। लेकिन पवित्रता हमारा ज्ञान और योग का आधार है। अगर हमारी पवित्रता कम हो गई, सुख शांति, आज भी बाबा की मुरली पवित्रता के प्रति, पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर पवित्रता नहीं, मां नहीं, तो बच्चे कहां से होंगे? इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें पवित्रता की भीषम प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। कोई भी माया की चाल हमारी पवित्रता को भंग ना करे, और जितनी पवित्रता को मेंटेन करेंगे,
उतना हमारी निराकारी स्थिति, विधेय स्थिति, अशरीरी स्थिति नेचुरल बन जाएगी, पवित्रता के धारणा के आधार से। एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का बल्ब, 60 का होता है, 100 का होता है, 120 का होता है। तो चेक करो मेरा आत्मा का बल्ब कितना वोल्ट का है। हम जब योग में बैठते हैं, मेरी लाइट विश्व तक पहुंचती है, विश्व के राजा बनेंगे। सत्युग की जो सगाई की सिस्टम है वो भी आत्मा के ओरे के अनुसार, आत्मा का ओरा जितना है उतना वो संस्कार बनेंगे। आजकल ओरे को नहीं देखते, अब किसी का ओरा कम है, किसी का ज्यादा है, तो आपस में संस्कारों में मिलन नहीं होगा। इसलिए पवित्रता की धारणा को पक्का करना है, और जितनी पवित्रता पक्की करेंगे, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मिक दीपक सदा जलता रहेगा। और जिसका आत्मा का दीपक जलता है ब्रुकुटी में, उसको सत्युग में वजीर रखने की भी जरूरत नहीं। वो जो भी करेगा एक्यूरेट करेगा, जो भी देखेगा, जो भी कुछ करेगा। जब आत्मा का दीपक बुझ जाता है तब प्रॉब्लम आते हैं। जैसे पहले जमाने में गांव गांव में बहुत सारे कहते भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह विकारूपी भूत भी वहां रहते हैं जहां आत्मा की लाइट बुझी रहती है, जहां देह का भान है। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, विकारूपी भूत ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। दोपहर के बाद आत्मा की लाइट कम होते 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 धीरे धीरे काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और पूरा शरीर रूपी बंगला, भूत बंगला बना हुआ है। अब इन भूतों को भगाना है, लाइट जलाकर रखो, आत्माभिमानी बनो। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन मजबूत होता है, जितना फाउंडेशन मजबूत उतना बिल्डिंग मजबूत। इसी तरह हमें भी 84 जन्म की हमारी बिल्डिंग बन रहे हैं। तो जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का किया है, उसकी पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग कोई भी विघ्नों में, हलचल में नहीं आएगी। कभी कभी काम के वश हो जाते हैं, क्रोध के वश हो जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं। कारण क्या है? आत्माभिमानी स्थिति का फाउंडेशन पक्का नहीं है। इसलिए जितना आत्मा का फाउंडेशन पक्का करेंगे, उतना विघ्नों में हम पास हो सकेंगे। इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का विषय है इस निराकारी स्थिति को बनाना, क्योंकि यह फाउंडेशन है, यही हमारा लेसन है। पहला और अंत का नष्ट मोह स्मृति लब्धा। ब्रह्मा बाबा ने इस लेसन को पक्का किया, दादियों ने भी इस लेसन को पक्का किया है, तो हमें भी इस लेसन को पक्का करना है। इस लेसन के ऊपर जो मेहनत करता है और मेहनत से छूट जाता है। इसलिए एक तो बताया, पवित्रता के धारणा से हम निराकारी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ये नेचुरल नेचर बन जाएगी। इसे अंतिम आने वाली परीक्षाओं में हम सहज पास हो सकेंगे। दूसरा अभ्यास है, रोज के दिनचर्या में 4 सब्जेक्टों को हम जितना भी पक्का करेंगे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हमारे रोज की दिनचर्या में शामिल करेंगे, तब ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट में हमारी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति आएगी। ये 4 सब्जेक्ट भी बाबा ने क्यों रखे हुए? अशरीरी का अनुभव करने के लिए, विधेय स्थिति का अनुभव करने के लिए, निराकारी स्वरूप का अनुभव करने के लिए। हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य और दूसरा है सत्युग का लक्ष्य।
सतयुग का लक्ष्य देवता बनना, वंश पद प्राप्त करना। असंगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बीजरूप बनना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सतयुग का लक्ष्य संगम के लक्ष्य की परिचय है, वो ऑटोमेटिकली हम देवता बन सकेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ऊंच पद मिलेगा। इसीलिए हमें इसकी मेहनत करनी, निराकारी स्वरूप में टिकाने की। जो खुद को भूल जाता है, खुदा को भूल जाता है। कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में आए, बिल्कुल मैं रोज मुरली सुनता हूं। अगर रोज मैं मुरली सुनता हूं, ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, तो मेरी नेचुरल निराकारी स्थिति चाहिए। अगर निराकारी अशरीरी स्थिति नहीं है, इसका मतलब ज्ञान सुनने तक है, वो धारणा में नहीं है। जितना जितना ज्ञान का स्वरूप बनेंगे, ज्ञान को आचरण में लाएंगे, उतना हमारी निराकारी स्वरूप, अशरीरी स्वरूप, विधेयी स्वरूप बना रहेगा। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट स्वरूप में टिक जाता है। कई कहते हैं जब से मैं ज्ञान में आया हूं, बिल्कुल रोज योग करता हूं, मेरा योग का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है, योग लगाता है, उसका रिजल्ट में निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति चाहिए। अगर योग लगाने के बाद फिर भी मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, अशरीरी स्थिति में नहीं रहती, इसका मतलब योग केवल शरीर बैठता है, मन बुद्धि बाबा के पास नहीं जाती, वो यथार्थ योग नहीं। योग से हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। ध्यान में बैठने के बाद अगर मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है, अशरीरी स्थिति नहीं बनेगी, विधेयी स्थिति नहीं बनेगी। योग का प्रैक्टिकल स्वरूप है निराकारी अस्वरूप बनना, विधेयी स्वरूप बनना, जिसको ही कहते हैं बाप समान। बाबा सबका प्यारा क्यों है? शिव बाबा सबका प्यारा है, क्यों? वो निराकारी स्वरूप में टिका रहता है, वो विधेयी स्वरूप में रहता है। इसीलिए बाबा दया का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। क्यों? निराकारी स्वरूप में रहते हैं। इसी तरह जितना हम इस स्वरूप में टिके रहेंगे, क्षमा करेंगे, दया करेंगे, आपका ऊपर भी उपकार करेंगे, जो बाबा के गुण है वो हमारे अंदर आएंगे। कब? जब निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्वरूप में टिकेंगे तब। इसलिए विधेयी स्वरूप में टिकने के लिए योग का अभ्यास। कई कहते हैं मैं जब से ज्ञान में चलता हूं, बिल्कुल मेरी पक्की धारणा ही है, मैं कभी बाहर का भोजन नहीं खाता हूं, पवित्रता की धारणा मेरी अच्छी। धारणा का प्रैक्टिकल स्वरूप है अशरीरी स्वरूप में निरंतर रहना, विधेयी स्वरूप में निरंतर रहना। अगर इस स्वरूप में नहीं है, धारणा केवल दिखावटी है, एक्चुअली धारणा नहीं है। अगर हम योग करते हैं, योग भी क्यों करते हैं? विधेयी स्वरूप में सेवा भी करते हैं, सेवा का भी प्रैक्टिकल स्वरूप है विधेयी स्वरूप में रहना, क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती हैं, और जितनी हमारे पास दुआएं हैं उतना हम हल्के होते हैं। दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। सेवाओं के द्वारा भी हमारे अंदर दुआएं मिलते हैं, और इसे अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिकते हैं। ये चार सब्जेक्ट का सारा है, विधेयी स्वरूप में रहना, अशरीरी निराकारी स्वरूप में टिकना। अगर यह स्वरूप नहीं है तो इन चार सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट कच्चा है। एक भाई मेरे पास आया, मुझे एक प्रश्न पूछा। कहता है भाई साहब, अगर कोई बर्फ के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? ठंडी का अनुभव होता है। अगर कोई आग के पास जाता है तो क्या होता है?
गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं। इसी तरह शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर। अगर बाबा के पास कोई जाएगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शक्ति का, शांति का। लेकिन कहता है मैं मधुवन में आया था 8-9 साल पहले, डायमंड हॉल में गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, 4 घंटा बैठे थे। और कहता है मैंने बहनों को बोल करके जैसा कि वैसा जुगाड़ लगा करके बिल्कुल स्टेज के पास जगह लिया था। 4 घंटा बैठा मैं नजदीक, लेकिन मुझे कुछ शांति का, शक्ति का अनुभव ही नहीं हुआ। उसको थोड़ा बाबा के लिए डाउट हुआ, तो मैंने उसको एक छोटी सी बात बताई। हमने कहा अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, उस चुंबक के सामने कोई लोहे के टुकड़े डालेंगे तो क्या हो जाएगा? फटाफट खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बहुत पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को कपड़े के बड़े के थान के अंदर, बड़े कपड़े के अंदर लपेट 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 करके डालेंगे तो खींचेगा? हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन उस लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया है? कपड़े के अंदर लपेट 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 करके फिर डाला है, इसीलिए हिल भी नहीं रहा है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, अनुभव नहीं होगा। इसीलिए मधुवन में जो बाबा मिलन में लोग आते थे पहले, उनके लिए कुछ नियम धारणाएं रहती थी। वो 1 साल तक ज्ञान में चलता है, पवित्रता की धारणा की है, शुद्ध भोजन खाता है, रेगुलर ज्ञान योग करता है, नियम संयम का पालन करता है, तभी मधुवन में लाते थे। क्योंकि 1 साल वो रोज जाएगा सेंटर पर, मुरली सुनेगा, शुद्ध भोजन खाएगा, अमृत वाला उठेगा, पवित्रता की पालना करेगा, तो थोड़ी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। और आत्मिक स्थिति वाला जब यहां आता है, उसको ही परमात्मा की नजर आई, परमात्मा नजर आएगा। उसके ही पर आत्मा अभिमानी वाला ही परमात्मा ने अनुभूति कर सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा का पाठ पक्का करके आत्म अभिमानी होकर के मेरे सामने बैठो। एक बार मधुवन में डायमंड हॉल में बाबा आया था, और मैं डायमंड हॉल में नीचे ही बैठा था पट पर। मुझे बैठने का स्थान माताओं के साइड पर मिला था। तो गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, आधी मुरली हो चुकी थी। तो एक माताजी दूसरी माताजी को कहते, ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी माताजी कहते, माताजी उठ के जाएंगे तब तो आएंगे। माना बाबा आया था, मुरली चल रही थी, लेकिन उन माताओं को समझ में नहीं आया कुछ। और कहते इसका माताजी का कल गला भी ठीक था, लेकिन आज गला भी बैठा हुआ है। माना गुलजार दादी के तन में जब बाबा आता है, आवाज चेंज हो जाता है। उससे पूर्व एक दिन क्लास होता था। देखो उन माताओं को अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास नहीं करके आए थे। इसीलिए बाबा कहते किसी को भी नयों को यहां नहीं लाओ, जो रोज ज्ञान में चलते वही आते। क्योंकि जितना ही आत्मा का अभ्यास करेंगे, उतना ही आत्मा अनुभूति कर सकेंगे, उतना ही परमात्मा अनुभूति कर सकेंगे। और आजकल तो अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन की अनुभूति वही कर सकता है जो आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मेरा तुम्हारे साथ प्यार है, इसीलिए मैंने परम धाम छोड़ करके, तुम्हारे प्यार के खातिर परम धाम छोड़ करके, अपना रूप बदल करके तुम्हारे पास आया। और रात रात बैठ करके, घंटों घंटों तक बैठ करके तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताया, तुम्हारा खुद का परिचय दिया। तुम पहले क्या थे, क्या से क्या बन गए, मैं कौन हूं, पूरा यह ज्ञान दिया। ये तुम्हारे साथ मेरा प्यार था, इसलिए मैं यहां आया, सब सुनाया। अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तो तुम भी क्या करो, अपना रूप बदल करके मेरे पास आओ और आ करके मेरे संग में बैठो। बाबा ने कहा कि कई बच्चे आकर के बैठना चाहते बाबा के साथ में, लेकिन ज्यादा समय टिक नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि वो अपना रूप नहीं बदलते, देह भान में आकर के बैठते। देह भान वाला परमधाम में सर्वशक्तिवान के साथ ज्यादा समय टिक नहीं सकता। इसलिए अपना रूप बदल करके जाना, अशरीरी होकर के जाना, विधेयी बन करके जाना। इसीलिए गीत भी है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के भान में उसको नजर नहीं आते। इसीलिए हमें यह अशरीरी का अभ्यास, विधेयी स्वरूप का अभ्यास करना है, ताकि निरंतर परमात्मा के संग में हम रहे। तब उस प्रभु का संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा, उसके अंदर के गुण हमारे अंदर आएंगे। यह है निरंतर योग। निरंतर योग में रहने के लिए निरंतर अशरीरी स्थिति में विधेयी स्वरूप में टिकने की जरूरत है। तो दो बातें बताई। एक तो पहला बात बताई, अगर मुझे निराकारी स्वरूप का, विधेयी स्वरूप का अभ्यास करना है, पहली बात बताई पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई 4 सब्जेक्ट का अभ्यास। तीसरी बात है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है और अंतिम समय के पेपरों में पास होना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। आत्मा के जो मूल 7 गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जितना ये 7 गुणों का स्वरूप बनेंगे, उतना हमारा निराकारी स्वरूप नेचुरल नेचर बन जाएगी। ये 7, जिसको ही बाबा कहते बच्चे सत्तो प्रधान बनो, ये 7 गुणों में जितना प्रधान बनेंगे, उतना बाकी सारी गुण शक्ति आएगी, हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह का भान है। हमने खुद जब इस ज्ञान में शुरू में आए थे, तो 7 दिन के लिए 7, एक एक दिन के लिए एक एक गुण फिक्स किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अनुभव, मंगलवार के दिन शक्ति स्वरूप का अनुभव, बुधवार के दिन आनंद स्वरूप का अनुभव। और इसी 7 स्वरूपों ने मुझे आत्माभिमानी बनाने के लिए बहुत हेल्प की, मदद की। चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी स्थिति में अशरीरी स्थिति की अनुभूति निरंतर रखनी है, उसके लिए जितना निरहंकारी होकर के रहेंगे, निरहंकारी, उतना हमारी निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली बन जाएगी। निरहंकारी स्थिति। दादी जानकी जी हमें 2 मंत्र पक्का करती थी हमेशा, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा बाबा। दीदी भी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन कर सकता है? जो निरहंकारी है। मम्मा भी हमेशा कहती थी, मर करण करण कराव न हर करा रहे, हुक्मी हुक्म चला रहे। दादी ने भी हमें यह पाठ पक्का कराया, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। ब्रह्मा बाबा भी अंतिम समय 3 बातें बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरअहंकारी बनो। जितना जितना निरअहंकारी बनेंगे, निराकारी स्थिति में रहेंगे। 2 प्रकार के मय होते हैं, एक होते हैं असली मय, दूसरा होता है नकली मय। जो नकली मय के स्वरूप में रहता है, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, इस स्वरूप में टिकने वाला आत्म स्वरूप में कैसा रहेगा? इसीलिए देखो, बाबा ने भी शुरू शुरू में जो दादी आई, उनको देह का भान निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी। ब्रिज शांता दादी, निर्मल शांता दादी, जो ब्रह्मा बाबा की बेटी है, कलकत्ता में रहती थी। बाबा ने उसको चप्पल ठीक करने की सेवा दी। तो एक बार दादी कहते, बाबा मैं चप्पल कैसी सिलाई करूं?
कहते एक मोची जितनी अक्ल नहीं, तुम विश्व के राजा ही कैसी लोगी? किसी को मोटर सफाई करने के लिए, साइकिल रिपेयरिंग करने के लिए, देह भान को मिटाने के लिए। तो वास्तव में सेवाएं हमारा देह भान को मिटाने के लिए। नहीं तो कई बार हम क्या कहते हैं, बहन जी हमारी परिस्थिति देख करके हमको सेवा देना। अगर हम घर में सेंटर पर आकर के झाड़ू पोछा करेंगे और हमें कोई देखेगा तो कहेगा, अरे इतनी बड़ी माता जी इतने बड़े घर की और यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा हमारा ये भी देहभान है। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। अभिमान वाला कभी भी निराकारी स्वरूप में टिक नहीं सकता। मैं प्रकार का मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, ये पूछ की पूछ, जिसको ये मैंपन की पूछ है वो सतयुग में नहीं आएगा, त्रेता युग में जाएगा। क्योंकि त्रेता में जितने राम के भगत हैं पीछे से पूछ है। सतयुग के कोई भी भक्तों को पूछ नहीं है। सतयुग में जो भी गोप गोपी गए किसी को पूछ नहीं, निरहंकारी वाली है। तो कौन से युग में आना है? अगर मुझे सतयुग में आना है, मैंपन को छोड़ना है। जो नकली मई के स्वरूप में टिकता है उस अनुसार जब चलेंगे और किसी ने सम्मान नहीं दिया, पूछा नहीं, तो फीलिंग आएगी। इसलिए निरहंकारी उतना अभिमान आने से संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं वो निराकारी स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए अगर मुझे निराकारी स्वरूप में टिकना है, अशरीरी बनना है, निरहंकारी होकर के रहो। वास्तव में हमारे पास जो कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, गुण हैं, ये प्रभु की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। हम तो एक कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली को डांस कराते हैं, खासतौर राजस्थान में ज्यादा होता है। एक पर्दा होता है, पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है और वो महीन धागे बांधता है वो कठपुतली के साथ, और उंगलियों से वो पर्दे के पीछे से नचाता है। जब कठपुतली का डांस देकर के कोई तालियां बजाए, वाह कितनी अच्छी कर रहे हैं, खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी भी कठपुतली हैं। उस परम धाम में पर्दे के पीछे बाबा बैठा है और वहां से हमारे से सेवा करा रहा है, कार्य करा रहा है, भाषण करा रहे हैं। लेकिन जब हमारी वाहवाह होती है हम अकड़ जाते हैं, मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मैंने बहुत अच्छा किया। कहेगा ठीक है अगले बार तुम ही कर लेना। अगर वो खींचेंगे नहीं तो हम लटक जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य कराया, कोई भी सेवा कराई, बाबा ने कराया, बाबा कराता है, बाबा बाबा कहो, मैं ही नहीं। ये मैंपन देह भान है। इसलिए मैं आत्मा हूं, मेरा बैकबोन बाबा है। अगर बाबा मेरे साथ में ना होता हम कुछ नहीं कर सकते। हमने खुद मेरे अपने जीवन की बातों से देखा। मेरा लौकिक जन्म महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार में हुआ। 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि क्योंकि हमारे घर में पढ़े लिखे थे नहीं और खेती बाड़ी में रहते थे। तो दूसरे दिन बुलाया और 5वीं कक्षा में बिठाया। कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुना। रोज जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया, अपने पैसा नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा, ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और उस लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई करता था, धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसी करके पढ़ाई करा था। 7वीं 8वीं पहनने के लिए कपड़े भी ठीक नहीं थे, फटा हुआ कुर्ता पहन करके ऐसा करके बैठता था। जब 9वीं कक्षा में गए उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी इसका किताब मिला और इस किताब में कैसे संगम युग चल रहा है, वर्तमान समय परमात्मा आया है, सतयुग आने वाला है, जो इस ज्ञान योग को करेगा वो सतयुग में जाएगा। तो मेरा उसके ऊपर विश्वास हुआ। तो मैंने और किताबें मंगवाई, पत्र लिख करके करस्पॉन्डेंट कोर्स से कोर्स किया।
और इस तरह से ज्ञान योग का अभ्यास करने लगे। 2 साल ऐसा ही किया। 2 साल के बाद जब बड़े शहर में गए थे आईटीआई का कोर्स करने के लिए, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली। तो मैं पहली दिन उस गीता पाठशाला में गया था। वहां मुरली चल रही थी। जब मुरली चल रही थी, पूरी मुरली आत्मा के ऊपर थी। बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। तो मुरली सुनकर के मैं जब बाहर आया तो मुझे लगा यहाँ का मूल लेसन है आत्मा का। तो मैंने बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिख दिया, मैं आत्मा हूं। और यहां भी ये लिखा हुआ, मैं आत्मा हूं। और हमने कुछ नहीं, इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए यह अभ्यास को पक्का किया। हर घंटे में चार्ट लिखता था। जब मैं शुरू में गीता पाठशाला में जाता था तो वहां की बहनें बोलती थी, बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मैं 2 शब्द भी किसी को सुना नहीं सकता था। ना कुछ गांव से आया था, डरा रहता था, ना कुछ सेवा भी ज्यादा करता था। लेकिन बस योग के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता था, आत्मा का पाठ पक्का करता रहा। और जब मुझे फिर मधुबन में 2-4 साल के बाद आना था सेवा में, तो बहनों ने कहा, अरे तुम क्या करोगे वहां, तुमको कुछ आता ही नहीं। सचमुच मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन ड्रामा अनुसार फिर भी मधुबन में पहुंच गए। मधुबन में 2 साल रहे, वहां से दिल्ली गए। दिल्ली के बाद फिर वापिस मधुबन में आए। आज 2-2 साल के लिए मेरे प्रोग्राम बुकिंग रहते। 9,000 स्कूलों में, 900 जेलों में कार्यक्रम किया होगा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया होगा। किचन की सेवा करता हूं। 30-40 मासिक में लिखने का सेवा करते हैं। कई सालों तक बोर्ड लिखे, बहुत सुंदर राइटिंग में। तो वास्तव में ये जो कला है, विशेषता है, ये मेरा कुछ भी नहीं था। मैं तो हिंदी भाषा भी नहीं जानता था, ना कंप्यूटर जानता था, ना कुछ जानता। पढ़ाई तो 5 कक्षा पढ़ाई की। लेकिन मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए बाबा ने मेरे अंदर एक कला भर दी। अगर मैं सोचूं कि वाह मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूं, मैं ये फ्लाइट में जाऊंगा, फिर एसी में जाऊंगा, नहीं। अभी भी हम पूरा भारत में कहीं भी जाता हूं, इतनी सारे सेवा में, भारत में कोने कोने में गया, आज तक कभी भी एसी में कभी नहीं जाता हूं, ना कभी फ्लाइट में। सिंपल, क्योंकि मैं सोचता हूं मैं जब आया था कैसे था। उस बाबा कहते बचपन के दिन भुला ना देना। हमने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने गधा पाला था और उन्होंने एक नया मकान भी बनाया था। तो नया मकान पूरा बन गया तो उस व्यक्ति को लगता ये सारा सामान कैसे मैं शिफ्ट करूं, महंगाई तो बहुत बढ़ गई। तो सोचा चलो गधा जो पाला है उसके ऊपर रखते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान करके सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति थी बड़ी भारी, वो बच गई। सोचे कैसे लेके जाओ। सोचा चलो कोई बात नहीं, गधे पर रख देते, कौन देखेगा, कपड़ा ढक देंगे। तो कपड़ा मूर्ति के ऊपर ढाका, गधे के ऊपर वो मूर्ति रखी, लेके जाने लगा। अब गधा चलते चलते उस मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, चेहरा दिखना शुरू हो गया। जैसा चेहरा दिखता है तो लोग क्या करते हैं, गधे को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। जब नमस्ते करना शुरू किया, गधे को लगता है नमस्ते मुझे ही कर रहे हैं। वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे। 2 मिनट थोड़ी लाइट गई है, फिर भी आप सुनेंगे। ऐसे गए। क्यों बाल्टी बनने की जरूरत है? जितना निरंकारी उतना निराकारी स्थिति बनेगी। 4 बातें बताई। पहली बात बताई, पवित्रता की धारणा से निराकारी स्थिति बनेगी। दूसरी बात बताई, जितना जितना 4 सब्जेक्टों को रोज की दिनचर्या में लाएंगे उतना निराकारी स्थिति, अशरीरी विधेय स्थिति बनेगी। तीसरी बात बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास करने से निराकारी अशरीरी विधेय स्थिति बनेगी। चौथी बात बताई, जितना निरहंकारी बनेंगे निराकारी स्थिति रहेगी। 5वीं बात है, अगर मुझे निरंतर नेचुरल निराकारी अशरीरी स्थिति में रहना है, उसके लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने की जरूरत है। जितना आपके संकल्प की स्पीड कम हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी, उतना आपकी निराकारी स्थिति नेचुरल बन जाएगी। वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति
के लिए व्यर्थ से मुक्त बनने की जरूरत है। जो ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो अशरीरी स्थिति के कुर्सी पर, विधेयी स्वरूप के चेयर पर नहीं बैठ सकता, वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। इसीलिए टोटल जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ ये सारा ज्ञान दिए हैं मन को चुप रखने के लिए। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का, ना सुख का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। क्या भगवान मेरे से रूठ गए। गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों, बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास आए। बाबा शांति का, शक्ति का सागर है। अगर मेरे मन बुद्धि को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए अगर मुझे अशरीरी की अनुभूति करनी है, अपने लीकेज को बंद करो, व्यर्थ सोचना बंद करो। व्यर्थ के लीकेज को बंद करना। जितना समर्थ सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, उतना अशरीरी विधेयी का अनुभव कर सकेंगे। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। स्वयं की आत्मा अनुभूति करने के लिए, इतना ही नहीं, दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखने के लिए हमारा मन स्थिर चाहिए। स्थिर मन वाला ही स्वयं की आत्मा अनुभूति, दूसरों को भी आत्मा के रूप में देख सकता है। इसीलिए व्यर्थों से बचना। व्यर्थों से कैसे बचे रहें, पॉजिटिव कैसे रहें, इसके लिए अगले बार जब क्लास करेंगे, 1 घंटे का क्लास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। अभी तो मैं केवल पॉइंट सुना रहा हूं। अगर निराकारी का अनुभव करना है, विधेयी स्वरूप में टिकना है, इसके लिए यह संकल्प को कम चलाने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन आजकल न चाहते हुए हमारे संकल्प चल रहे हैं। ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। विपरीत परिस्थिति में भी मन चुप रहे। और जिसका मन चुप रहता है, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रह सकता है। वो चिंता भय से मुक्त बन सकता है, आत्मानुभूति कर सकता है। इसीलिए मन को स्थिर रखना। अगर मेरा मन इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी सोचता रहता है, इसके मतलब बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है, ड्रामा के ऊपर विश्वास नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। व्यर्थों से मुक्त बनो, 5वीं बात। 6ठी बात है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप में, अशरीरी स्वरूप में, विधेयी स्वरूप में निरंतर टिकना है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना जितना सोमानों में रहेंगे, उतना निराकारी स्थिति, विधेयी स्थिति ऑटोमेटिकली नेचुरल नेचर बन जाएगी। बाबा ने हमारे लिए बहुत सारे सोमान दिए हैं, और जैसे हमारे अंदर संस्कार है, वैसे हमें सोमान को यूज करना है। जैसी बीमारी होती है, वैसी टैबलेट लेते हैं। सिर दर्द है, पेट दर्द की दवाई काम नहीं करेगी, सिर दर्द की दवाई काम करे। इसी तरह मेरे अंदर कौन सा संस्कार है, कौन सा विकार है, उसी स्वरूप के टैबलेट सोमान लेना है। इससे वो बीमारी, उससे वो संस्कार परिवर्तन होगा। सोमानों के अभ्यास से अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होगी, उसे निराकारी अशरीरी स्थिति आएगी। 7वीं बात है, अगर मुझे निराकारी अशरीरी स्वरूप में टिकना है, उसके लिए योग तपस्या। जितना जितना हम योग करते हैं,
विधि पूर्वक योग, विधि पूर्वक शब्द को अंडरलाइन। ऐसे नहीं कि बैठ गए, मन एक तरफ आए, बुद्धि एक तरफ आए। अगर यथार्थ योग नहीं है तो अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं होगा। अगर योग से उठने के बाद मेरा निराकारी स्वरूप, विधेयी स्वरूप नहीं बना, इसका मतलब मेरा ध्यान कहीं भटका हुआ है। भले मेरा शरीर 1-1.5 घंटा बैठा था लाल लाइट में, लेकिन मन बुद्धि परमधाम में नहीं पहुंची थी। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करते कैसे करते? प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे, तब बैटरी चार्ज हो जाती। और ऐसे नहीं कि तारों को डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। इसी तरह हमारी आत्मा बैटरी है, शरीर हमारा मोबाइल है। इसको चार्जिंग बैटरी को करना है। जब योग में बैठेंगे, मन बुद्धि की तार को परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइन करो। बुद्धि बाबा को देखती रहे, मन बाबा के बारे में सोचता रहे। बुद्धि एक नेत्र है, आंखें जो देखते वो मन में नहीं आता, लेकिन बुद्धि जिसको देख रहे वो मन में थॉट चलते हैं। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है, बुद्धि आईना है। इसलिए जितना विधि पूर्वक योग करेंगे, ज्वाला स्वरूप योग करेंगे, उतनी हमारी निराकारी स्थिति, अशरीर स्थिति नेचुरल बन जाएगी, उतना कर्म योगी की स्थिति बनेगी। तो योग के बारे में भी बहुत सुंदर गहरा टॉपिक है। इसके बारे में भी हम कोई अगले बार जब कभी करेंगे, उसके बारे में यथार्थ योग, हम कैसा योग करें जो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। और जब विधि पूर्वक योग करते हैं तो निरंतर हमारी भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति की अनुभूति हम कर सकेंगे। और रोज हमारा 2-3 घंटे का योग होना, 2-3 घंटे का योग, और वो भी विधि पूर्वक योग करेंगे, तब हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल बन जाएगी। योग के ऊपर हमें, योग के लिए इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। सिवाय योग से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। इसलिए आजकल की मुरलियों में कितना बार बार बच्चे, सारा काम योग से करो, योग युक्त रहो, तपस्या करो, साधना करो, क्योंकि इससे ही हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने का साधन है, निराकारी अशरीरी स्थिति का साधन है योग तपस्या। हमने शुरू में एक बहुत सुंदर अभ्यास किया था। बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर आपकी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे लौकिक गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को गैरेज में रखता है, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर भी हमारी गाड़ी है, इसको सारा दिन घुमा फिरा करके रात को उसको बेड रूपी गैरेज में रख दो। जैसे ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है और उसके ऊपर पहले लॉक करता है गाड़ी को, फिर कवर डालता है, फिर गाड़ी को नमस्ते करता है, और उसके बाद क्या करता है, लिफ्ट से या सीढ़ी से अपने ऊपर, जहां मम्मी पापा अपना फ्लैट है वहां जाकर सोता है। और आजकल जो बड़े शहरों में मकान बनाते हैं, मुंबई में, चंडीगढ़ में, बड़े बड़े शहरों में, नीचे से पिलर उठाते हैं, नीचे पार्किंग होता है, रहने का ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग हैं, ये सृष्टि है देह रूपी गाड़ी को रखने का पार्किंग प्लेस, और आत्माओं का, ड्राइवरों का घर ऊपर है। तो हमें भी अपनी गाड़ी को गैरेज में लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, गाड़ी को नमस्ते करना है। क्यों नमस्ते करना है? क्योंकि 84 जन्म में बहुत सारी गाड़ियां मिली, शरीर मिला, लेकिन उस शरीर से भी महत्व का शरीर यह है, क्योंकि इसी संगम युग के शरीर रूपी गाड़ी से 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं। इसलिए गाड़ी कैसी भी हो, लेकिन उसको नमस्ते करो, भले बीमार हो, काली हो, गोरी हो, कैसी भी, लेकिन संगम युग की गाड़ी बहुत महत्व की है। क्योंकि इस शरीर के द्वारा हमने ईश्वरीय महावाक्य सुने हैं, इन आंखों के द्वारा परमात्मा को देखा है, साक्षात घंटों तक देखा है माउंट आबू में। इसी शरीर के ऊपर परमात्मा की नजरें पड़ी हैं, इसी शरीर के अंदर परमात्मा की धड़कनें रहती हैं। कितना भाग्यशाली है शरीर, इसीलिए उसको नमस्ते करो। और उसके बाद मन बुद्धि से ऊपर जाओ, अव्यक्त वतन में बेल बजाओ। ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, फिर बाबा को समाचार सुना करके जब तकिया पर सिर रखते, समझो कि बाबा की गोदी में सिर रख रहे।
तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। फिर गुड मॉर्निंग करके योग करके फिर नीचे आओ, तो सारा दिन याद रहेगा मैं आत्मा रूपी ड्राइवर ऊपर से आया हूं, मैं आत्मा हूं। हम सब ड्राइवर्स हैं, किसी की छोटी बड़ी अशोक लेलैंड, किसी की स्कूटी मोटी छोटी गाड़ी है, तो जैसे कोई गाड़ी दोनों गाड़ी क्रॉस होती है, ड्राइवर से बात करते हैं, उस समय गाड़ी को देख करके बात नहीं करते, ड्राइवर को खिड़की में देख करके बात करते। इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है, उसके भ्रुकुटी रूपी आंखों रूपी खिड़की से देखते हुए भ्रुकुटी में देखना है, ड्राइवर को देखना है, तब विकारों के ख्यालात नहीं चलेंगे। आत्मा को देखना है, आत्मा से बात करना है। शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, और सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, जो रोज हम फेंकते हैं उसको, वो डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया उसके अंदर, डब्बे के अंदर। सोने का डब्बा है, उसके अंदर लेट्रिन डाल दिया, कप जो खांसी करने पर जो कप निकलता है वो ढेर सारा कप डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और उस सोने के डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको सदा साथ में रखना, बीच बीच में इसे प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये गंदा है, इसको फेंको, हमारे सामने क्या क्या डाला हमको पता है। इसी तरह शरीर है ही क्या? वही शरीर के अंदर लेट्रिन भरा हुआ है, ढेर सारा कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और ऊपर एक चमड़ी का पैकिंग है। और उस चमड़ी को पैकिंग को देख करके हम कहते हैं देखते रहे, इसको बात करते रहे बार बार। इसलिए अगर किसी से मेरा लगाव है, झुकाव है, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो। जिस व्यक्ति से हमारा लगाव है, झुकाव है, उसको सामने इमर्ज करो, इमर्ज करके उसका पूरा शरीर देखो, फिर बिना चमड़ी का शरीर देखो। चमड़ी है ही नहीं, उसके ऊपर मक्खियां घूम रहे, खून मांस बह रहे, देखते रहो उसको, बिल्कुल नफरत आएगी, बिल्कुल उसे वैराग आएगा। खुद के ऊपर भी प्रयोग करना है। आजकल मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते हैं? वो बांस को छिलते हैं, बांस को छिल करके उसके चारों तरफ क्या करते हैं, ढांचा बनाते हैं, ढांचा बना करके उसके घास बांधते हैं उसके चारों तरफ बांस के ऊपर, और उसके ऊपर उसको कीचड़ या मिट्टी लगाते हैं, गीला कीचड़, उसको आकार देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हुए मूर्ति। इसी तरह मनुष्य की रचना कैसी है? अंदर हड्डी है, हड्डियां मतलब बांस, छिला हुआ बांस की तरह हड्डी है, उसके ऊपर बहुत सारे नसें हैं। अगर नसें ना होती खून मांस चिपकता ही नहीं, बहुत सारे ढेर नसें बॉडी के अंदर। घास है, उसके ऊपर खून मांस चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कोई काला पेंटिंग वाली मूर्ति है, उसके ऊपर का काला पेंटिंग हटाओ, अंदर वही मिट्टी होगी, कीचड़ होगा। कोई पीला वाला जिसको कलर किया वो भी निकालो, अंदर वही। तो कोई काला व्यक्ति हो या गोरा हो, अंदर तो वही खून और मांस है, अंदर जीवाणु है। ये जीवाणु आत्मा शरीर में है, इसीलिए उसकी लाइट पहुंच रही, इसीलिए जिंदे है। अगर आत्मा चली गई, जीवाणु डेड हो जाते हैं। कहते अब इसको रवाना करो, कितना भी सुंदर। तो मेरा प्यार है किसी से, कोई शरीरों से प्यार नहीं है, आत्मा से प्यार है। वो चली गई, इसीलिए कहते अब इसको रवाना करो। इसीलिए मुझे आत्माओं को देखना है, आत्माओं से बात करना है। इसलिए ये आत्मा का लेसन जितना पक्का करेंगे, सभी समस्याओं का समाधान होगा। जितना आत्मा का लेसन पक्का करेंगे, उतना आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की समस्या, आत्मा विनाश के समय शरीर छोड़ेगी, ऊपर नहीं जा सकेंगी, क्योंकि परमधाम का गेट बंद है। जब तक बाबा गेट नहीं खोलेगा तब तक ऊपर कोई नहीं जाएगा। तो समझो किसी के अंदर विकार है, उसको शरीर है ही नहीं, तो जिसका शरीर है, जिसके अंदर विकारों के अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी से अपने अंदर के विकारों के अंश के वंश को भी खत्म करो। इसलिए ये आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ हमारे विकारों पर जीत प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। ये शॉर्टकट का पुरुषार्थ है।
और जिन्होंने शॉर्टकट की पुरुषार्थ की तैयारी की वही अंतिम समय के पेपरों में पास हो सकेंगे। इसीलिए अब हमें यह धून लगानी है। जिसे कहा ना, विभीषण ने कान में बताया नाभि में तेल लगाओ, और जब नाभि में तेल लगा रावण मर गया। इसी तरह आज तक हमने जो नहीं परिवर्तन किया, जो नहीं किया, इस आत्माभिमानी स्थिति से वो करना है। इससे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अलग अलग समस्याएं, मेरा योग नहीं लगता, मुझे सहन नहीं होता, मेरे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, मेरा मन बुद्धि भटक, ये सारा कारण है देह का भान। इसलिए ये आत्मा हो, इसका जितना पाठ पक्का करेंगे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारे निरंतर योग युक्त स्थिति रहेगी, निरंतर हमारा समय सफल हो जाएगा और समय से पहले हम ये रेडी बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास पक्का करो। इसलिए आजकल की लॉकडाउन की मुरली आप देखेंगे, रोज की मुरली में ये दो बातें रिपीट बार बार हो रही। आत्मा समझो, योग युक्त रहो, योग करो। यही हमारा टोटल ज्ञान युग का सार है। इसलिए आत्माभिमानी, हमें उसका महत्व क्या है बताया, वो कैसा बनना है हमें आत्मा, उसके लिए 6-7 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है, पवित्रता की धारणा को पक्का करना है, मनसा वाचा कर्मणा। कई बार हम देखते है बिके, ज्ञान में चलते हैं, चेहरा मरा पड़ा है, चेहरे में कोई रौनक नहीं है। क्यों? पवित्रता का पालन किया है लेकिन अंदर टेंशन है, तनाव है, चिंता है, भाई ये भी अपवित्रता है। इसलिए व्यर्थों से भी मुक्त ऐसी पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई, जो 4 सब्जेक्ट है यथार्थ हमें अपने जीवन में लाना है। तीसरी बात बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास की अनुभूति करनी है रोज। चौथी बात बताई, निरहंकारी होकर के रहना है, जितना निरहंकारी उतना निराकारी। पांचवी बात बताई, संकल्पों को कम से कम चलाना है, पॉजिटिव और समर्थ चलाना है। छठी बात बताई, सोमानों के अभ्यास करना है। जितना सोमानों में रहेंगे उतना हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। सातवीं बात बताई, यथार्थ याद की यात्रा, योग तपस्या करनी है, साधना करनी है, इससे हमारी निराकारी अशरीरी स्थिति बनेगी। रोज गाड़ी को गैरेज में ला करके सोने के लिए बाबा के पास जाकर के सोना है। और भी कई बातें बताई। अगर ये आप जैसे गाड़ी चलाते, रात को समय गाड़ी चलाते, कैसे चलाते? लाइट को ऑन करते फिर गाड़ी चलाते। अगर रात में गाड़ी चल रही है और लाइट नहीं जलाई तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड छोड़ करके बाहर चली जाएगी। इसी तरह ये शरीर रूपी गाड़ी हमारी कलयुग के अंधेरे में चल रही। इसीलिए पहले हमारे आत्मा की लाइट ऑन करनी है, आत्मा अभिमानी बनना है, फिर चलना है। हमारी लाइट बंद है और अब चल रहे, दृष्टिवृत्ति का एक्सीडेंट, प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए आत्माभिमानी होकर के चलना है। जितना आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, कहते हैं ना लक्ष्मी कब आएगी? जब घर घर में दीपक जलेगा तब लक्ष्मी आएगी। तो कौन से घर में? इस शरीर रूपी घर में जितने आत्मा के दीपक जगेंगे तब लक्ष्मी अर्थात सतयुग आएगा। इसलिए जैसे अंधेरे में दीपक जलता है तो सबका ध्यान दीपक की तरफ जाता है, इसी तरह जितना ही आत्मा का लेसन पक्का करेंगे उतना सेंटर के तरफ सबकी बुद्धि जाएगी, सब बिना बुलाए आपके पास आएंगे। तो इसलिए अब हमें अपने शरीर रूपी घर में सदा ये आत्मा का दीपक जला कर रखना है, तब हम व्यर्थों से बच जाएंगे। तब इस संसार की व्यर्थ बातों को देखते हुए भी न देखने की अवस्था बने रहेंगे। यह है अंतिम समय की तैयारी का पुरुषार्थ, और इसी के द्वारा हम पास हो जाएंगे। तो ये 6-7 बातें सुनाई, इसका अनुभव करेंगे। वैसे तो आप लोग सब पुराने हैं और आप लोगों को राज दीदी जैसी महान आत्माओं की पालना मिली है, तो आप सभी पुराने हैं, सभी ने अभ्यास किया होगा। जलंधर सेंटर तो पंजाब का बहुत पुराना सेंटर, जहाँ से मैं एक बार बैठा था दीदी के पास,
4 घंटा तक मुझे सुनाती रही। हाँ, देखो कितने कितने सेंटर खोले, कितनी कितनी जो बहनें आजकल पूरा भारत में जो जो मुख्य मुख्य झोन संभालने वाली बहनें, सब दीदी की पालना के वाले। और आप लोगों को ऐसी दीदी की पालना मिली है, तो इसलिए आप लोग वैसे ही सब शक्तिशाली हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। और अभी भी आपको कृष्णा दीदी की पालना मिल रहे, कृष्णा दीदी भी देख रहे, सुन रहे। तो इसी तरह आप लोग ये आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तो समस्या तो कुछ नहीं, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, निरंतर योगी बन सकेंगे और परिवर्तन कर सकेंगे। ये है मुख्य पुरुषार्थ। जो हमारे जो बड़े हैं, जो बड़ी बहनें हैं, तो उन शुरू शुरू में और कोई ज्ञान का विस्तार नहीं था, यही एक आत्मा का पाठ पक्का करते थे सभी, और इसी आत्मा के लेसन से वो महारथी बने। तो इसी तरह हमें भी अगर जीवन को महान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, इस लेसन को पक्का करना है। इस लेसन की कमी के कारण कभी कभी हम फेल हो जाते, विघ्न आते, समस्या आती हैं। तो इसलिए हमें पास होने के लिए ये अभ्यास, निराकारी स्वरूप का, विधेयी स्वरूप का अभ्यास करना है, और संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, आनंद लेना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 10 मिनट थोड़ा योग करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने आप को भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित करेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। मैं आत्मा हूं। यह शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा, इसमें चैतन्य में हीरा हूं। यह शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा चैतन्य में मूर्ति हूं। मैं अजर अमर अविनाशी। मैं इस धरती पर आकर के 84 जन्म का पाठ बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। चौरासी जन्म में मैंने हीरो पाठ बजाया, महान आत्माओं के अंग संग में पाठ बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। अब इस संसार से मेरा लंगर उठ चुका है। अब मैं आत्मा इस शरीर से भी पार, बादलों से भी पार, अव्यक्त वतन में जा रही हूं। जहां ब्रह्मा बाबा बाहें फैला करके मुझे पुकार रहे हैं। ब्रह्मा बाबा फरिश्तों का राजा है, लाइट माइट है। मैं धीरे धीरे अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं। जैसे मैं नजदीक जाती हूं, बाबा ने मुझे गले लगाया।
जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मैं लाइट माइट की अनुभूति करती जा रही हूं। जैसे कि मेरे युगों युगों की सारी थकान मिट गई। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा हुआ है। अब मैं धीरे धीरे अपने मूल वतन में जा रही हूं, जहां ज्ञान सूर्य शिव बाबा निवास करता है, जहां चारों ओर शांति ही शांति है। मैं बिल्कुल ऊपर, जहां सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जाती हूं। जैसे मैं बाबा के सानिध्य में जाती, मैं चार्ज हो रही हूं, ऊर्जावान बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, आज उस बाबा को मैं बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं। बाबा शांति का सागर है। बाबा शक्ति का सागर है। आनंद का सागर है। बाबा के सानिध्य में आने से मैं भी विधेयी स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं, अशरीरी बनती जा रही हूं, विधेयी बनती जा रही हूं। इस स्वरूप से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही। मुझ आत्मा के अंदर के जन्म जन्मांतर के विकारों के अंश के वंश समाप्त होते जा रहे हैं। मैं पावन बनती जा रही हूं। अब धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बना करके वापिस मैं आत्मा अव्यक्त वतन में आती हूं, ब्रह्मा बाबा के सामने। जैसे मैं अव्यक्त वतन में आती, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम शिवमय शक्ति हो, पवित्रता की देवी हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, अब वही कार्य करने का समय आ पहुंचा है। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती?
ऐसे बाबा के वरदान पाते ही जैसे कि मेरे अंदर की आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। मैं शिव शक्ति बन करके अनुभूति कर रही हूं। बाबा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया। अनेक अस्त्र शस्त्र देकर के मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, तुम साधारण नहीं हो, मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। अब मैं अस्त्र शस्त्रों को लेकर के सर्वशक्तिवान को दिल में समा करके आकाश मार्ग से नीचे धरती पर उतर रही हूं। मंदिर के तरफ जा रही हूं जहां भक्तों की पुकार सुनाई पड़ रहे हैं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा सभी भक्तों को दे रही हूं। वरदानों के द्वारा सभी को दे रही हूं। सभी को संदेश सुना रही हूं। हे भक्तवत्स, जिस परमात्मा को तुम पुकारे हो वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है, तुम्हें उसका सत्य परिचय लेना है, तुम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। यह वक्त सोने का नहीं है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के मैं देवी चारों ओर ये संदेश सुना रही हूं। मैं शिवमय शक्ति हूं। कभी आकाश में स्थित होकर के, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के मैं देवी चारों ओर सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने हमें क्या से क्या बनाया। दुनिया ने हमको ठुकराया था, आपने हमें गले लगाया। मैं आपके इस कार्य में, विश्व परिवर्तन के कार्य में तन मन धन से हर प्रकार के से समर्पित रहूंगी। आपके कार्य में सदा मददगार बनूंगी। इसके लिए मां शीतला बन हमेशा शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां दुर्गा बन सभी के दुर्गुण हरने की सेवा करूंगी। मां लक्ष्मी बन
गायत्री वन, गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूं। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझती हूं, यह सब कुछ विनाशी है। मैं चारों ओर संदेश दे रही हूं, वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। मैं गहरी शांति की अनुभूति कर रहा हूं। अब धीरे धीरे मैं शिव शक्ति अपने साधारण रूप में, एक ब्राह्मण रूप में आती हूं। साधारण ब्राह्मण रूप में कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। इस ऊर्जा को मैं सभी तरफ फैलाऊंगी। सदा आत्मिक स्थिति में रह करके वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करूंगी। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा दीदी को, सभी बहनों को जो हमें सेवा का मौका दिया। और भी बीच बीच में आते रहेंगे, करते रहेंगे। और भी फिर आगे अगली बार करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आपने जी। तो अच्छा पावरफुल डोज दे दिया एकदम हाँ जी, कि जी। जैसे आपका सरल जीवन वैसे आपकी सरल वाणी, और अब आपकी सरल वाणी तो एकदम दिल और दिमाग में अच्छे से उतर गई है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमने